अजान, Yeah. व्हेन यू से अजान पैदा हुआ और अजान के बाद आपका जो पीरियड था सारा अब तक, क्योंकि अजान से पहले तक तो चले आप जो काम कर रही थी वो Yeah. सिर्फ आप कर रही थी, अपने लिए कर रही थी, जो Yeah. सेक्रीफाइसेस थे वो पर्सनल थे, बट वहाँ से जो स्टार्ट हुई एक जर्नी, आई एम श्योर दैट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट जर्नी. It was a complete different journey. And initially when Azan was born, like we did not know there were no birth complications. जैसे होता है ना फौरन कुछ हो जाता है. We got to know around 6 months of his age. ठीक है कि डॉक्टर को ऐसे लगा कि उसका सर का साइज इज इंक्रीजिंग मोर एज कम्पेयर टू हिज वेट एंड हाइट. ठीक है, तो उन्होंने कहा यार चेक कराओ कुछ है. एंड देन वी गॉट चेक्ड. एंड आपको पता है डॉक्टर्स के भी बहुत सारी किस्में हैं पाकिस्तान में. So the first one we went there and like surgery karao abhi karao, you can't delay this and all of that. And we're like dude matlab पता तो हो पहले. सांस तो लेने दो, पता तो चलने दो. Then since I did not know a lot of people in Lahore, I came to Karachi. And Karachi में I don't think कोई न्यूरोसर्जन कोई न्यूरोलॉजिस्ट होगा जिससे मैं जाके नहीं मिली. एंड देन जाहिर है सबके ओपिनियंस लेके देन आई सैट डाउन कि भाई ये बोल रहा है, ये बोल रहा है एंड सब कुछ. एंड देन इट वाज कम्युलेटिवली ये था कि ही विल हैव डेवलपमेंटल डिलेज. ठीक है, इनिशियली आई विल नॉट से कि मैं पहले दिन से ही तैयार थी. आई हैड दैट फेज ऑफ अलमिया मैक्यू. ठीक है, ब्रेकडाउन्स. बिकॉज उससे पहले भी मैंने मुश्किल जिंदगी गुजारी है ना. आई वॉज 16-17 when I had to replace the father in the house, when I had to look after the financial circle or cycle of a complete household. I had to be the father of 6 kids. ठीक है, जो मेरे भाई बहन हैं. तो ऐसा तो नहीं था कि इट वॉज अ वॉक इन द पार्क या मैं रोजी गार्डन में जिंदगी गुजारी थी और अब अचानक से मुश्किल लगी. तो मैं ये भी सोचती थी कि अल्लाह ताला पहले भी मुश्किल, अब शादी हुई, अब फिर मुश्किल, मतलब वाई. बट देन कुछ अरसे बाद आई एक्सेप्टेड इट कि दिस इज व्हाट इट इज. एंड आई हैव नो जिसको कहते हैं ना रिग्रेट कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कोई इशू. इनफैक्ट ऑनेस्टली दिस माइट साउंड अ बिट टू सीरियस, बट मुझे ना अब ये होती है कि यार आपके 2 औलाद है ना, और जब आप माँ बाप बन जाते हो और इस फेज पे आ जाते हो ना, जब मैं जिस फेज में मैं हूँ, आपको होता है कि यार बच्चे ना जिंदगी में तो सक्सेसफुल हों, जो भी है जन्नत में पहुंच जाए. मेरा वो हो गया है, मतलब आई हैव कम टू दैट पॉइंट जहाँ मेरा होता है कि मेरे बच्चे जन्नत में पहुंच जाए. सो अब मुझे होता है कि यार एक तो जन्नत में पहुंचा ही पहुंचा, बिकॉज ही हैज नो गुनाह. टिकट लेके आए. ठीक, अब वो मासूम है ना, Yeah. उसके ऊपर तो कोई गुनाह ही नहीं है, वो तो कुछ भी कर ले, उसकी तो Yeah. पार्टी है. तो अब मुझे जिंदगी में ये वाला सुकून कि यार कितने साल, हमारी यहाँ की जिंदगी कितनी है, बिल्कुल. 50, 60, 65, 80, इससे ऊपर तो नहीं होगी ना. ये 80 साल थोड़े मुश्किल गुजारेगा, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट जन्नत में जाएगा. सो दैट कंटेंटमेंट बेसिकली. इट हैज बीन. जिस दिन से मुझे ये ख्याल आ गया ना, उसके बाद से मुझे उसमें कोई वो नहीं होता. आई होम स्कूल हिम. आई हैव गॉन टू wherever I could to find good therapist for him. I've lived in Karachi for a very long time because therapies यहाँ बेहतर है लाहौर के मुकाबले में. ठीक है, so I've done everything that I can and I'm still doing it, but I don't have any, जिसको कहते हैं ना शर्मिंदगी. मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मैं इसको साथ लेके जाती हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि एंड नाउ ही डज नॉट लुक ऑड. शुरू में ही लुक्ड ऑड बिकॉज उसका सर बहुत बड़ा था एज कम्पेयर टू. तो इवन एट लाइक शॉपिंग मॉल्स, इवन एट एयरपोर्ट्स, पीपल वुड कम, इसको क्या हुआ है, इसको क्या है. एंड दैट्स इनसेंसिटिव. जब तक कि आप मदद नहीं कर सकते, आप क्यों पूछ रहे हैं इसको क्या है. ठीक है, हमारे यहाँ लोगों की ये बड़ी आदतें होती है. और शुरू में मुझे गुस्सा भी आता था, दुख भी होता था कि यार क्या मसला है, मतलब माई सन इज नॉट अ टॉपिक.